वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक आईओटी डिज़ाइन बनाने के लिए किन किन स्टेप्स का यूज़ किया जाता है और ये एक्चुअल में कैसे बनता है। आईओटी में या आईओटी सिस्टम में केवल डिवाइसेस को जोड़ना ही एक आईओटी सिस्टम नहीं कहलाता, उसमें काफ़ी सारे मेथड्स का और लॉजिक्स का यूज होता है, जिसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजी। और इन्हीं का मिलाकर हम किसी भी आईओटी को या आईओटी सिस्टम को बनाते हैं। उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ उसका प्रोसीजर होता है, उनको फॉलो करते हैं, तब हमारा एक आईओटी डिज़ाइन तैयार होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या है। ये मेथड्स हैं या कुछ प्रक्रिया हैं जो कि हम लॉजिक के बेसिस पर या लॉजिक के साथ अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो होता है हमारा मेथोडोलॉजी। ठीक है, आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इज ए स्ट्रक्चर्ड वे। किसी भी काम को करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। किसी भी एक आईओटी सिस्टम को बनाने का एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर है। सो इट वर्क्स करेक्टली, जिससे कि वो अच्छे से काम करे, सिक्योरिटी के साथ करे और हर जो भी प्रॉब्लम, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उसे बनाया है वो कर सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराएं, जिसमें हम सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखें कि वो ऑफिस होगा या रेजिडेंशियल होगा, और फिर उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएं और फिर उसमें क्या सर्विसेज होंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह जो भी होगी वो हम चेक करें। तो कुछ ऐसा एक हमारा आईओटी सिस्टम है जिसमें हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि किस लिए हमें एक आईओटी सिस्टम बनाना है, उसकी नीड क्या है। देन हम उसका प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। फिर हम उसमें क्या क्या सर्विस होंगी, कौन कौन से डिवाइस उसमें ऐड होंगे, वो सब हम देखते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इससे समझेंगे और लास्ट में वो कैसे काम करेगा, कैसा दिखेगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट। एक स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट या फिर उसकी एक नीड, क्यों हमें एक आईओटी सिस्टम की ज़रूरत है, किस काम के लिए। क्या हमें कोई ऑटोमेटिक फैक्ट्री के लिए ज़रूरत है, या हमें रेजिडेंशियल में ज़रूरत है, अपने स्मार्ट होम सिस्टम में, या फिर हमें किसी और पर्पस के लिए, कार वगैरह के लिए, ऑटोमोटिव में ज़रूरत है। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, जिसमें हम क्लियर लिस्ट बनाएंगे कि आईओटी सिस्टम की नीड क्यों है, क्यों हमें ज़रूरत है। फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन से हमारे जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल मतलब ऐसे सिस्टम जो कि कुछ काम करेंगे, जैसे कि टर्न स्ट्रीट लाइट्स ऑन एट सनसेट। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो जी क्या होगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मींस कुछ ऐसे डिवाइस जो वाकई में कुछ फंक्शन करेंगे, वाकई में कुछ काम करेंगे। और अगर कोई फेलियर हो जाता है तो वो अलर्ट भी सेंड करेंगे। जो एक्चुअल काम करेगा वो हो जाएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि हमें एक आईओटी डिवाइस की ज़रूरत क्यों है। तो हमने देख लिया कि हमें एक आईओटी डिवाइस की ज़रूरत इसलिए है कि हम जो लाइट को ऑन ऑफ करा सकें सनसेट में या सनराइज में। ठीक है, अब जो लाइट जले या ख़राब हो, उसके लिए भी हमें अलर्ट के लिए एक सायरन या फिर कुछ मैसेंजर की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी कि हमें नीड किस चीज़ के लिए बेसिकली, और उसमें उसको फंक्शन क्या करना होगा, उसको काम क्या होगा। सबसे पहले हमने ये देखा। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि इसमें नॉन फंक्शनल चीज़ें क्या ऐड हो सकती हैं। नॉन फंक्शनल को हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है कोई कंडीशन, कोई लिमिट या फिर कोई रूल। मतलब जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, उनकी कुछ ना कुछ लिमिट होगी, वो अपनी लिमिट के अंदर ही काम कर पाएंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएंगे, और फंक्शनल काम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमारे आ जाते हैं परफॉर्मेंस, कि वो कैसा परफॉर्मेंस देंगे, उनकी लेटेंसी कैसी होगी, उनकी बैटरी लाइफ कैसी होगी, उनकी कॉस्ट क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, प्राइवेसी और लीगल रूल्स। तो ये सब कुछ फंक्शनल काम नहीं कर रहे, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ में इनका सबका होना जरूरी है। इसीलिए ये होते हैं जो एक्चुअल काम कराते हैं वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जैसे लीगल रूल्स कि कोई के क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, और बैटरी लाइफ कैसी है हमारे किसी भी आईओटी डिवाइस की। तो ये हो जाते हैं हमारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल
रूल्स या स्पेसिफिकेशंस। एग्जाम्पल फंक्शनल में डिम लाइट टू 40% एट मिडनाइट, डिम लाइट चलेगी 40% मिडनाइट में। रिपोर्ट वल्व फेलियर्स, और अगर कोई वल्व फेलियर है तो उसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी 5 मिनट के अंदर। और नॉन फंक्शनल में आ जाएगा ईच नोड बैटरी बैकअप फॉर 24 आवर्स, हर एक नोड का एक बैटरी बैकअप होगा। जो नोड है वो यहाँ पर एक किसी IoT डिवाइस को बोला जाता है, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि काम कर रहा है उसका 24 आवर्स का बैकअप रहेगा। यहाँ पर लाइट की बात हो रही है तो लाइट का 24 आवर्स का बैकअप रहेगा। कम्युनिकेशन लेटेंसी यहाँ पर लेस देन 2 सेकेंड रहेगी, यानी सिस्टम अपडेट अप टाइम होगा 99.5%। तो मतलब नॉन फंक्शनल और फंक्शनल में यही अंतर है और ये बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस IoT डिवाइस में। अब रियली हमने उसकी रिक्वायरमेंट देख ली है, अब हम उसकी बात करेंगे प्रोसेस की, कि कौन कौन से स्टेप्स का फॉलो कर हम किसी भी IoT डिवाइस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोसेस में जाना होगा बिल्ड पर, जिसमें हम यहाँ IoT डिवाइस को बनाने की बात करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं, फिर हम उसे डिप्लॉय करेंगे और फिर हम उसे मेंटेन करेंगे सिस्टम को। जैसे हमने SDLC देखा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक पूरा लाइफ साइकिल का यूज किया जाता है, स्टेप होते हैं उसमें अलग अलग। अब आप वो, या फिर आप देख सकते हैं किसी कुकिंग में किसी रेसिपी को बनाने के लिए हम कुछ कुछ स्टेप्स का फॉलो करते हैं वो, तो यानी हर एक चीज को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस का या कुछ स्टेप्स का यूज करना पड़ता है, और उन्हीं का यूज करके हम किसी भी रिजल्ट तक पहुंचते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है B फेज, जिसमें हम प्रोसेस करेंगे, उसमें भी कुछ कॉमन फेजेस आते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो हमने देखी अभी कि कैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक होता है हमारा मीट स्टेक होल्डर्स लिस्ट फीचर्स एंड कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर हमने वही रिक्वायरमेंट की बात कर ली, क्यों हमें ज़रूरत है और उसमें फीचर्स क्या होंगे या उसकी क्या लिमिट होंगी, ठीक है। और अब बात करेंगे हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाएगा, किस नेटवर्क का यूज़ करके IoT डिवाइसेस डाटा को सेंड करेंगे, कौन कौन से IoT डिवाइसेस यूज़ होंगे और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का वो यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन में। तो ये कौन सा है, प्रोसेसिंग फेज है हमारा सेकेंड वाला, उसमें ये कॉमन फेजेस आते हैं हमारे, उसका ये सेकेंड है आर्किटेक्चर डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में एक स्मॉल वर्किंग मॉडल बनाएंगे, जैसा हम एक्चुअल मॉडल चाहते हैं या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत होता है लार्ज स्केल में, जिसमें हमें काफ़ी सारे डिवाइसेस लगाने होते हैं और काफ़ी सारा खर्चा भी करना पड़ता है। इसलिए हम सबसे पहले एक प्रोटोटाइप, जो कि उसका छोटा वर्जन होता है और एक छोटा सिस्टम होता है, उसकी हेल्प लेते हैं, जो एक्चुअल मॉडल की तरह ही काम करना चाहिए। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ही हम जो अपना रियल मॉडल है वो बनाते हैं। तो एक वर्किंग मॉडल बनाया छोटा सा, ठीक है, जैसे कि हमने कोई स्मार्ट पोल का बनाया, ठीक है, जिसमें हम लाइट वाइट जलवाने का जो स्मार्ट पोल है उसमें कैसे लाइट जलेगी सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम कैसे बंद होगी, वो सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट हमारा फोर्थ फेज, जिसमें हम फर्मवेयर, क्लाउड सर्विसेज और मोबाइल ऐप्स की बात करेंगे, जिसमें हम फर्मवेयर देखेंगे। फर्मवेयर का मतलब है कि ये एक फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कोई एक सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड किया जाता है, उसके अंदर डायरेक्टली डाला जाता है, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके। तो ये होता है हमारा फर्मवेयर, ठीक है। तो डेवलपिंग फेज में हम फर्मवेयर का भी यूज करते हैं, यानी कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो किसी हार्डवेयर के अंदर डायरेक्ट जाएगा और उसे कंट्रोल करेगा। हम यहाँ क्लाउड सर्विसेज की बात करते हैं। क्लाउड सर्विसेज कि कैसे एक क्लाउड सर्वर पर कैसे सर्विसेज मिलेंगी और उसका यूज़ कैसे होगा, मोबाइल ऐप्स पर हमें कैसे रिजल्ट मिल सकता है या उसका मोबाइल ऐप कैसे होगा, इन सब का भी हमें डेवलपमेंट करना पड़ता है एक IoT सिस्टम के लिए। टेस्टिंग, अब आती है हमारी यूनिट टेस्ट की। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे
और वो कैसे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे और एक फील्ड टेस्ट लेंगे जैसे रियल वर्क के लिए बनाया गया है, उस रियल वर्क कराकर देखेंगे उसे कि वो कैसे कर रहा है। डिप्लॉयमेंट, रोल आउट इन एरिया बाई एरिया। अब हम उसे एरिया बाई एरिया चेक करेंगे कि वो कैसे अपना काम कर रहा है, जिस यूज के लिए उसे बनाया गया है, जिस भी तरीके के लिए उसको बनाया गया है, जिस भी जरूरत के लिए उसे बनाया गया है, वो कैसे अपने एरिया में काम कर रहा है, या वो कैसे अपने जिस भी एरिया के लिए बनाया गया है वो कैसे उसका अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। मेंटेनेंस अपडेट्स, अगर कोई बग आ जाता है तो कैसे फिक्स करेगा, उसमें अपडेट्स कैसे आएंगे, ये सब भी हमें देखना पड़ता है। तो हमारी प्रोसेस में ये सारे कॉमन फेसेस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, क्योंकि सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया हमने, आर्किटेक्चर डिजाइन देख लिया कि क्या क्या चीज यूज होगी, प्रोटोटाइप बनाया एक छोटा मॉडल हमारे एक IoT सिस्टम का, उसका डेवलपमेंट, उस IoT सिस्टम के साथ और कौन कौन सी चीजें हमें नीड होगी उन सबको देखेंगे, देन उसकी टेस्टिंग करेंगे, देन वो अपना काम कर रहा है वो देखेंगे, और फिर मेंटेनेंस करते रहेंगे उस मॉडल का और उस अपडेट्स करते रहेंगे, और कैसे वो कोई बग या उसको फिक्स करता है वो सब चेक करते रहेंगे। तो ये थे हमारे 7 पूरे के पूरे मॉडल किसी प्रोसेस में, किसी IoT सिस्टम के लिए। यूज इंटरेटिव डेवलपमेंट, बिल्ड स्मॉल, टेस्ट, इम्प्रूव, ये इसकी टिप है। मतलब बनाओ छोटा और टेस्ट करो, फिर उसे इम्प्रूवमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए रख दो। नेक्स्ट हमारा है मॉडल। एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सिस्टम का, ब्लॉक्स एंड दे हाउ दे कनेक्ट, कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। अब काफी सारे जो डिवाइस है या एक IoT सिस्टम कैसे किसी क्लाउड सर्वर से कनेक्ट होगा, या क्लाउड मॉडल से कनेक्ट होगा, या गेटवे से कनेक्ट होगा, या सेंसर से कैसे कनेक्ट होगा, वो हम इस मॉडल में समझते हैं, जिसमें एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सिस्टम का कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और कैसे एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे। ठीक है। मॉडल्स हेल्प एनालाइज परफॉर्मेंस एंड प्लान स्केलिंग। अब ये मॉडल क्या हेल्प करता है परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में और उसकी प्लान की स्केलिंग करने में, या उसे टेस्ट करने में, उसको चेक करने में। कॉमन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? डिवाइस टू क्लाउड मॉडल। डिवाइस टू क्लाउड मॉडल होता है हमारा एक डिवाइस को या सेंसर्स या वो, क्योंकि ये IoT सिस्टम की IoT डिवाइसेस होते हैं, हमारे सेंसर्स होते हैं और काफी सारी चीजें होती हैं, तो ये सब डिवाइस एक क्लाउड से जुड़ेंगे तो हम यहाँ बोलते हैं इसे डिवाइस टू क्लाउड मॉडल। ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइस टू क्लाउड मॉडल है उसमें सबसे पहले हमारा कोई डिवाइस आएगा जो होगा सेंसर, नेक्स्ट वो कनेक्ट होगा गेटवे से, गेटवे कनेक्ट होगा क्लाउड से, और क्लाउड से हम जो डाटा मिलेगा वो हमें मिलेगा यूजर ऐप पे। जी हम पहले भी काफी सारी वीडियो में अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं, जिसमें सेंसर एक डिवाइस है, गेटवे एक बीच का एक इंटरेक्शन है या एक चेक पॉइंट है, और क्लाउड जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, और यूजर एप्स पर हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो ये होता है डिवाइस टू क्लाउड मॉडल। नेक्स्ट हमारा होता है फॉग एज मॉडल। सम प्रोसेसिंग एट द गेटवे एज रिड्यूसेस क्लाउड लोड एंड लेटेंसी। अब ये फॉग मॉडल या जिसे हम एज मॉडल भी कहते हैं, ये मॉडल प्रोसेस कराता है एट द गेटवे एज, किसी भी गेटवे एज पर कुछ प्रोसेसिंग कराता है, जिससे कि जो क्लाउड है उसका लोड कम हो जाए और उसकी लेटेंसी भी। मतलब ये कि जो गेटवे है वहाँ पर हम कुछ प्रोसेस कराएंगे जिससे कि जो क्लाउड है उसका लोड कम हो जाए, और वो डाटा भी कभी कभी ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे क्लाउड तक, जिससे कि जो मेन एक क्लाउड है उस तक सारा डाटा ना जाए, जिससे कि वो बग वगैरह कुछ ना आए। इस चक्कर में जो गेटवे है वो थोड़ा सा चेक पॉइंट का काम करता है और इधर उधर डाटा ट्रांसफ़र कर देता है या होल्ड कर देता है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद सेंड कर देता है। एक होता है हमारा हाइब्रिड मॉडल, जो कि हाइब्रिड है। हाइब्रिड मॉडल है मतलब मिक्स है क्लाउड मॉडल का और एज मॉडल का, मिक्स ऑफ क्लाउड एंड एज प्रोसेसिंग, जिसमें एग्जाम्पल अब मतलब दोनों का यूज अगर हम कर रहे हैं तो वो हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्ट्रीट लाइट, सेंसर कंट्रोलर एट पोल। अब जो सेंसर होंगे वो कंट्रोलर होंगे वो किसी पोल पर होंगे। जो लोरावेन गेटवे, या यहाँ पे गेटवे का नाम है लोरावेन,
और सिटी क्लाउड सर्वर, ये कनेक्ट होंगे सिटी क्लाउड सर्वर से और कंट्रोल डैशबोर्ड पे इसका रिजल्ट आ सकता है। डैशबोर्ड पे सब कुछ पता चलेगा हमें जैसा भी इसकी प्रोसेसिंग है। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। नेक्स्ट हमारा सर्विसेज, द एक्चुअल फीचर प्रोवाइड टू यूजर और ऑपरेटर्स, जो एक्चुअल फीचर मिलेंगे यूजर को या ऑपरेटर्स को वो मिलेंगे हमें एपीआईज, डैशबोर्ड्स और अलर्ट्स वगैरह हमें मिलेंगे। वो होता है सर्विसेज कि एक आईओटी सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या वो कर रहा है, क्या सर्विस दे पा रहा है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन आईओटी, क्या क्या टाइप्स हैं आईओटी में सर्विसेज के। एक है मॉनिटरिंग सर्विस। मॉनिटरिंग सर्विस हमारी होती है रियल टाइम स्टेटस। मॉनिटरिंग सर्विस में हम रियल टाइम स्टेटस चेक कर सकते हैं, एकदम लाइव सारा मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे लाइट ऑन ऑफ हो रही है या नहीं, एनर्जी कितनी यूज हो रही है, ये सब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट टाइप है सर्विस का। नेक्स्ट हमारा टाइप है कंट्रोल सर्विस, जो कि रिमोट कमांड्स दे सकते हैं, जैसे किसी दूसरी जगह से हम उस आईओटी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोटली हम उसे कमांड दे सकते हैं, जैसे डिम करना लाइट को या टर्न ऑन और ऑफ करना। एनालिटिक्स सर्विस, हम जिसमें देख सकते हैं कि कोई डिवाइस फेल हो रहा है या नहीं, कितनी एनर्जी सेव हो रही है और क्या ट्रेंड्स हैं उनके, उन सब की रिपोर्ट हम बेसिकली चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स हम चेक कर सकते हैं। और मेंटेनेंस, ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सर्विस है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट, कि कैसे मेंटेनेंस करेंगे हम, उसके अलर्ट सेंड, या कोई डिवाइस अगर किसी कारणवश रुक जाता है या फेलियर देता है तो उसका कुछ अलर्ट सेंड होगा यूजर के फोन पर या यूजर के ऐप पर। तो इस तरीके से ये 4 सर्विस करता है: मॉनिटरिंग सर्विस, कंट्रोल सर्विस, एनालिटिक्स सर्विस और मेंटेनेंस सर्विस। A wave dashboard where city engineers see which poles need repair and can schedule teams। तो जैसे इसका एग्जांपल देखें रियल वर्ल्ड, एक वेब डैशबोर्ड पर सिटी इंजीनियर्स को अलर्ट सेंड हुआ जिसमें कि पता चल गया कि कौन से पोल को रिपेयर करने की नीड है और उसका शेड्यूल उन्होंने फिक्स कर दिया अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल व्यू वर्सेस ऑपरेशनल व्यू। अब फंक्शनल व्यू क्या है और ऑपरेशनल व्यू क्या है? फंक्शनल व्यू हमारा जो लॉजिकल फंक्शंस हैं, व्हाट द सिस्टम डज लॉजिकल फंक्शन, कैसे हमारा जो सिस्टम है लॉजिकल फंक्शंस कर रहा है वो है। और ऑपरेशनल व्यू है हाउ द सिस्टम इज यूज्ड टू द रियल वर्ल्ड, कैसे वो सिस्टम रियल वर्ल्ड से ऑपरेशनली वर्क कर रहा है या कैसे वो रियली काम कर रहा है वो है। तो लॉजिक क्या परफॉर्म कर रहा है वो हम फंक्शनल व्यू में देखते हैं, और जो एक्चुअल काम वो करता होता है सारे डिवाइसेस के साथ मिलकर, उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल व्यू, जिसका फिजिकल बिहेवियर या डिप्लॉयमेंट होता है। फिर फंक्शनल व्यू हम देखेंगे जैसे स्ट्रीट लाइट कंट्रोल, जैसे ऑन ऑफ या डिम, ये इसका फंक्शनल व्यू है। फॉल्ट डिटेक्शन करना, एनर्जी रिपोर्टिंग करना, शेड्यूलिंग करना, ये इसका फंक्शनल काम है जो उसे लॉजिकल वे में करना पड़ता है। और जो एक्चुअल काम हो रहा है जैसे सेंसर इंस्टॉल्ड ऑन पोल्स, सेंसर को पोल्स पर लगाना, गेटवे लोकेटेड ऑन रूफटॉप्स पर गेट को लगाना, क्लाउड सर्वर होस्टेड इन डाटा सेंटर, क्लाउड सर्वर को डाटा सेंटर पर होस्ट करना, फील्ड मेंटेनेंस, टीम का रेस्पॉन्स और अलर्ट, जो एक्चुअल काम हो रहा है वो हम देखते हैं ऑपरेशनल व्यू में। तो ये था फंक्शनल व्यू और ऑपरेशनल व्यू इन आईओटी सिस्टम। और ये सारे हमारा इससे भी समझ सकते हैं आप, ये सारे के सारे हमारा है आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी का, जिसमें पहली प्रोसेस रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारी है प्रोसेस मोड स्पेसिफिकेशन, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, ठीक है, क्यों हमें क्या क्या डिवाइस लगेंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा। और फंक्शनल व्यू क्या होगा, ऑपरेशनल व्यू क्या होगा, डिवाइस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन एक साथ कैसे काम करेंगे, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब एप्लीकेशन पर कैसे उसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये सब था हमारा आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आईओटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये इसी का एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, सब्सक्राइब प्लीज़।